जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज मैथ्स के इस तरह के सवाल हल करना सिखाएंगे कि कोई भी दो घात समीकरण दिया रहेगा, उसको अगर पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना हो तो कैसे हल करें। ठीक है, सवालों को आप गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुणनखंड विधि से वो सवाल हल नहीं होते, तो उन सवालों को हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की कोशिश करते हैं और हल भी हो जाते हैं। तो इसको करने से पहले आप थोड़ा सा 2-4 पॉइंट याद कर रखिएगा कि इस तरह जब भी सवाल देगा, वो बोलेगा कि आप दिए हुए समीकरण या दोहा समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिएगा। जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोलेगा तभी इस तरह के सवाल करिएगा। अदरवाइज मान लीजिए कोई ऐसा समीकरण आता है जिसका आप गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो आप तब उसको हल करिए। ठीक है, और क्वेश्चन है कि 4x² - 3x - 1 = 0। ठीक है, को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक, अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के कुछ नियम हैं जिनको हमको जानना है। सबसे पहले क्या करना है, चर राशि वाले जितने भी चर राशि हैं, चर राशि वाले को बाईं ओर, किसकी ओर, बाईं ओर, ठीक है, तथा अचर राशि वाले को दाईं ओर कर, दाईं ओर कर लो। ये क्या है, जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो देखिए ये इसमें चर राशि है, इसमें भी चर राशि है, तो इनको दबाई और यानी मतलब कहने का 4x² - 3x, और जो अचर है, अचर मतलब -1, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3, पहला हो गया। फिर कहता है कि x² का गुणांक, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दीजिए। x² के गुणांक से, अगर इसमें x² का गुणांक देखेंगे तो 4x, x की घात कितना, x² के साथ कितना लगा 4, दोनों ओर यानी इसमें भी देना इसमें भी देना। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x² आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 3x/4 बराबर 1/में हो गया। ठीक, अब तीसरी शर्त है, x के गुणांक, x का गुणांक को आधा करके वर्ग, आधा करके उसके वर्ग को दोनों ओर, दोनों पक्षों में जोड़ दें। क्या कह रहा है, x का गुणांक मतलब x² का नहीं, x का गुणांक। जैसे यहाँ x का गुणांक है 3/4, x² के बाद नहीं, क्या x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है। अब क्या कह रहा है, x का जो गुणांक होगा यानी पावर जिसकी 1 होगी, उसको आधा करिए उसके गुणांक को, और दोनों साइडों में वर्ग करके जोड़ देना। कैसे, जैसे देखिए ये तो x² रहेगा माइनस, ठीक है, 3x/4, जब इसका आधा करेंगे 3x, जैसे देखिए x के साथ 3/4 है, 3/4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा भाग में, तो होगा 4 दूना 8 यानी 3/8। इसी का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ना है, यानी 3/8 का वर्ग इधर भी बराबर 1/4 धन 3/8 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। समझ में आया, यानी x के साथ जो गुणा है उसका आधा करिए और आधा करके दोनों ओर वर्ग करके उसको जोड़ देना। मैंने कर दिया। पहला स्टेप, वर्ग पूर्ण वर्ग बनाना, हल करने के नियम कि सबसे पहले चर राशि को दाईं ओर कर लीजिए, बाईं ओर, और अचर को दाईं ओर। मैंने चर राशि 2 थी उसको दाहिनी ओर लिखा, जो अचर राशि थी बाईं ओर। ठीक, दूसरा, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है। x² का गुणांक 4 है यहाँ पे, तो मैंने इसमें जब भाग दिया तो x² आएगा, इसमें भी भाग दिया 3x/4, इसमें भाग दिया तो 1/4 हो गया। फिर x का गुणांक को आधा करके उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़कर, जो x का गुणांक है मतलब x का गुणांक 3/4,
इसका आधा करेंगे तो 3/4 का आधा करेंगे मतलब भाग 2 देना होता है, 3/8 हो जाएगा। उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके दोनों ओर जोड़ देंगे, इधर भी उतना ही, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसी को हल कर लेना है। क्या कर लेना है, हल कर लेना है। चौक ये वाला लेते हैं, कैसे देखिए, ये आ जाएगा x² माइनस 3x/4, ठीक है, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 1/4 धन, अगर 3/8 का वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, 8 अठाई 8 अठाई, और ये बन गया पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसी को मैं इसके प्लेस पे रख के दिखाऊं आपको कैसे हो रहा है, देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पे 3/8 है, 3/8, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2ab होता है 2 इंटू एक्स, बी का मान है 3/8, ठीक है। चल ए बी, हाँ 3/8, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/8 का होल स्क्वायर। देखिए AC है 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3/4 वही लिखा है 3/4 और x है, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, अर्थात कहने का मतलब है x माइनस 3/8 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, 3/8 का 4 नहीं, 3/4 नहीं, 3/ बल्कि 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आपने क्या किया, x के गुणांक को आधा करके वर्ग किया है, उसी का अब वो होता है, ठीक है, b वही होता है, ठीक। अब इधर हो जाएगा, इधर लासा लेंगे 64, देखो 4 और 6 का लासा 64, इसमें भाग देंगे तो 16, कई बार 16 चौको 16 एकम 16, और 64 में 64 से भाग देंगे एक बार, 9 एकम। देखिए x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 16 9 होता है 25 और बटे में 64, बटे में हो गया। अब क्या करना है, इसका भी वर्क करिए, कैसे, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 5/8 का, हो गया। दोनों ही साइड देख लीजिए वर्ग आ गया। चल अब क्या करना है, जब भी किसी भी संख्या, कोई दो संख्याएं बराबर हो, कोई दो संख्याएं बराबर हो और उनकी घातें बराबर, सॉरी दो संख्याएं इक्वल में रखी गई हो और उनकी घातें बराबर हो, तो घातों से घात क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाए, अर्थात इससे ये कट गया, मतलब x माइनस 3/8 बराबर 5/8, 5/8, या x बराबर 5/8, क्योंकि ये एक अक्षर राशि है, ये उधर आएगा तो धन का 3/8, x बराबर 5×3 8 और बटे में 8, इससे ये कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1। ये 1 क्यों आया, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया, क्या लिया, पॉजिटिव। अगर जब आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जैसे ये है पावर, तो इधर जब इसकी पावर हटाएंगे तो ये रूट में लग जाता है, और जब रूट निकालते हैं तो हम प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस 5/8, तो एक बार प्लस का लिया जाता है 5/8 लिया जाएगा, एक बार माइनस का, जब माइनस का लेंगे तो एक और संख्या आ जाएगी। कभी भी जब आप हल करेंगे ना तो 2 मूल निकलेंगे, कितने मूल, 2 मूल। समझ आया कैसे किया गया, करना कुछ नहीं था, जो भी समीकरण दिया है, जितनी भी चर राशियों को बाई ओर लिख लिया मैंने, चर राशियों को बाई ओर, और जो अचर राशि थी -1 दाहिने ओर कर, फिर x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दिया, जब हेमा भाग दिया तो 1/4, हेमा भाग दिया तो 3/4, हेमा भाग दिया 4 से 4 कट गया, फिर x का जो गुणांक है अर्थात 3/4 को आधा करना है, तो 3/4 में जब 2 से भाग देंगे तो 3/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/8, उसका वर्ग कर दीजिए, तो 3/8 का वर्ग किया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, कर दिया। अब ये एक फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, इधर वाले को हल कर लिया, इक्वल करके सॉल्व कर लिया, आ गया कि नहीं आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, कैसा है, कह रहा है 4x² माइनस 4bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। कैसे बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो अचर राशियां हैं अर्थात x के साथ जितने भी गुणा है, चाहे x² हो चाहे x, उसको एक तरफ लिख लो,
ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, हो जाएगा 4x² माइनस 4bx बराबर a² माइनस b²। ये क्यों हुआ, क्यों इधर ये नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इसके पहले क्या लगा था माइनस, सिर्फ यही आएगा इधर इसके साथ लेकर, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी उधर से चेंज होगा साइड को। ठीक, अब पहला है, ये पहला स्टेप हो गया कि पहले तो आप अचर राशि अर्थात x का जो गुणांक है जितने उनको बाईं ओर कर लीजिए, हो गया। फिर कह रहा है दूसरा कि जो x² का गुणांक है दोनों पक्षों में भाग दो, अर्थात हम लिखना चाहें 4x² बटे में 4 माइनस 4bx अपान में 4 बराबर a² माइनस b² बटे में, होगा। ठीक, इससे ये कट गया, अर्थात x² माइनस इससे ये कट गया, माइनस bx बराबर a² माइनस b² बटे में। ये पहला स्टेप कि 4 से में क्या किया गया, 4 से भाग किया गया, भाग दिया गया, ये समझने के लिए लिखा है। ठीक, तीसरा स्टेप है जो x का गुणांक है, x का गुणांक मतलब b, इसका आधा x² माइनस bx बटे में आधा, बटे में सॉरी इसका आधा ना, इसका आधा जब करेंगे तो हो जाएगा b अपान 2 का वर्ग, उसका आधा करके वर्ग करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी x का गुणांक b था, उसका आधा किए 2, और दोनों पक्षों दो वर्ग करिए, दोनों पक्षों में जोड़िए, कैसे a² माइनस b² बटे में 4 धन b बटे में 2 का होल स्क्वायर। देखिए x का गुणांक b था, b को जब मैंने आधा किया तो b बटे 2 हो गया, इसका वर्ग कर दिया, और यहाँ भी जोड़ा और उधर भी जोड़ा, दोनों साइड वही करना, x का जो गुणांक होगा उसको आधा करना है, प्लस करके उसी का वर्ग करके आधे जो आधा किया है दोनों पक्षों में जोड़ देना। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया क्या, x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, b अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे, a² माइनस b² बटे में 4 धन, इसको हल करेंगे ना, b² बटे में कितना आ जाएगा 4, क्यों आया 4, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक, x माइनस b अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 4 4 दोनों बराबर है, 4 लिख लो, ये तीनों जुड़ जाएगा a b b, तो a² माइनस b² धन b², बस जो जितनी पावर है रखते चलो, a² माइनस माइनस b² प्लस प्लस b² हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा होगा, इससे ये कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, अर्थात x माइनस b अपान 2 बराबर क्या बचा, a² बटे में 4, और इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक, इधर पावर हटाइए तो x² माइनस b बटे में 2 बराबर, इधर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट a² बटे में 4। रूट समझते हैं, जब किसी भी संख्या का पावर हटाया जाता है यानी घात हटाया जाए तो दूसरे साइड जो संख्या रहती है उसका रूट लग जाता है। ठीक है, रूट लग गया, चलिए इसको लिख सकते हैं आप x² माइनस b अपान 2 बराबर, अब इसको लिख सकते हैं a², देखिए a² लिखा है और बटे में 4 है, इसको लिख सकते हो a बटे में 2 गुणे a बटे में, लिख सकते हो a² को a गुणे 4 को लिख सकते हो 2 गुणे, और किसी भी संख्या का रूट हो और 2 बार उसी संख्या का गुणा हो तो एक बार बाहर हो जाती है, प्लस माइनस करके क्या हो जाती है बाहर, अर्थात x माइनस b बटे में 2 बराबर प्लस माइनस a बटे में, हो गया। ठीक, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस b बटे में 2, जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा a बटे में 2, x बराबर b बटे में 2 उधर आएगा तो a बटे में 2 धन b बटे में 2, x बराबर देखो 2 2 है 2 ले ली और a प्लस b, यही आपका पहला आंसर हो गया, हो गया। दूसरा जब माइनस लेंगे तो x माइनस b बटे में 2 बराबर माइनस a बटे में 2, या x बराबर माइनस का a बटे में 2 धन b बटे में 2, हल करेंगे तो हो जाएगा बटे में 2, ठीक है, और b माइनस, ये पहला आंसर हुआ और ये दूसरा आंसर। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है समझ में आ गया होगा। अब अपनी किताबों में इस तरह का क्वेश्चन चेक करिए, जो भी क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।